नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा जो कि सबको जरूरत है और सबको इसकी जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो लोग भटक जाते हैं, लटक जाते हैं और अटक जाते हैं। इसीलिए आज मैं समाज सेवक रामजी त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं और उससे मैं इस विषय में चर्चा करने वाला हूं कि जिससे कि आप लोगों को फायदा मिले। कारण कि हर कुछ की जानकारी सबको नहीं रहता है और ये जानकारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है। तो आज वसीयतनामा के विषय में हम बात करने वाले हैं कि वसीयतनामा कैसे बनता है, कैसे बनाया जाए, ये सब के विवरण हमारे रामजी त्रिपाठी जी देंगे। रामजी त्रिपाठी जी, हमारे दर्शक को बताइए कि वसीयतनामा का अर्थ क्या होता है। वसीयतनामा किसके किसके बीच होना चाहिए तो मान्य होगा, नहीं तो अमान्य होगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दर्शकों। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करना, क्योंकि इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया है संभव दूत चैनल ने आपके लिए। यहाँ के स्थानीय पत्रकार या कहीं के भी स्थानीय पत्रकार हों, वो अपने बेनिफिट के लिए खोजते रहते हैं कि किस मुद्दे में उनको मुद्दा मिलेगा, मुद्दा यानी कि उनको पैसा मिलेगा। बहुत कम रेयर पत्रकार हैं जो पब्लिक के लिए कि पब्लिक को कैसा फ़ायदा होगा, पब्लिक को कैसे जानकारी मिलेगी। पैसा किसी को काटता तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर अंश मात्र भी कोई पब्लिक के बारे में सोचे तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो 99% पब्लिक के ही बारे में महेश मिश्रा जी का ध्येय रहा है सदैव सोचने का। इन्होंने बहुत ही बढ़िया टॉपिक निकाला है, वसीयतनामा। गिफ्ट डीड, एग्रीमेंट, करार पत्र, पुनर्बिक्री करार पत्र, ऐसी बहुत सारी डीड होती है। गिफ्ट डीड होता है, लेकिन वसीयतनामा एक सस्ता और सुविस्ता, निःशुल्क, बिना 25 पैसा खर्च किए एक सादे पेपर पर भी आप वसीयतनामा बना सकते हैं। ध्यान रहे, वसीयतनामा ब्लड रिलेशन को चलता है, ब्लड रिलेशनशिप जहां पे हो। अगर हाँ सामने वाले का कोई है ही नहीं, फिर वो अदर में वसीयत कर सकता है। लेकिन 99.99 ब्लड रिलेशन में ही चलता है। आप स्टाम्प पेपर पर लिखिए, स्टाम्प पेपर मौजूद नहीं है, आप फ्री में सादे पेपर पर वसीयत लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उसको काट नहीं सकता। लेकिन वसीयत लिखते समय एक खास चीज़ ध्यान में रखिए। एक खास बातें ऐसी है कि बहुत कम आपको वकील बताएंगे, बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि हर आदमी इस ज़माने में अपना फ़ायदा देखता है। बिरले लोग हैं, जुजबी लोग हैं जिनको आप उंगली पे गिन के बता सकते हो, जो कि बोलते हैं नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमें कुछ तो करना है। वही इस तरह का वीडियो बनाते हैं। बाकी इस वीडियो में इनको क्या मिलने वाला है? चार ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, किसी गरीब का बेनिफिट 100% होगा। तो दोस्तों, जो आप विल बना रहे हैं, जो आप वसीयतनामा बनाना चाहते हैं, अभी जैसे आप ओल्ड एज हो गए या आप जवान ही हैं लेकिन आप हैंडीकेप हैं, आपका सेवा सत्कार जो व्यक्ति कर रहा है, आपका सगे संबंधी वाला, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक सादे पेपर पर आप वसीयतनामा कर सकते हैं।
और उस वसीयतनामा को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकती है। उसमें थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। किसी डॉक्टर से पेपर बनवा लीजिए कि ये आदमी साउंड माइंड है, बीमार नहीं है। हो सके तो उस विल पर, उस वसीयत पर उसका सिग्नेचर ले लीजिए। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसके क्लिनिक में आप उस व्यक्ति को लेके जाइए और उसे सर्टिफिकेट ले लीजिए, वो उसमें लगा लीजिए। जैसे दोनों पार्टी का, क्रेता विक्रेता, वसीयत लिखने वाला, वसीयत लिखवाने वाला और दो गवाह, दोनों बालिग, उम्र 18 साल से ज़्यादा, दोनों साउंड माइंड में हो, दोनों पार्टी के अलावा दोनों गवाह भी साउंड माइंड में हो। और डॉक्टर अगर लिख के दे दिया, और लिखेगा ही, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए। जब सब कुछ सही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आपने वसीयतनामा कर दिया तो आपके लाखों लाख रुपए बच जाएंगे और उसको कोई काट नहीं सकता। ध्यान रहे, वसीयत अंतिम मानी जाती है। जैसे अभी कोई भी व्यक्ति हो, उसने वसीयत किसी को लिख दिया, बाद में उसने 1 महीने बाद दूसरे को लिख दिया, 5 साल बाद फिर किसी को लिख दिया, मरने के पहले जिसको लिखा है वही वसीयत माना जाएगा। वसीयत पहली नहीं मानी जाती। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पहला माना जाता है। ध्यान रहे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसको गांव में बैनामा बोलते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की भाषा में, महाराष्ट्र की भाषा में एग्रीमेंट फॉर सेल, बैनामा, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन, वो पहला माना जाता है और वसीयतनामा अंतिम माना जाता है। मिश्रा जी, और कोई सवाल है तो आप पूछिए। बस आपने आज इस विषय किसी और मुद्दे को लेके मैं आपके बीच आऊंगा और हमारे दर्शक को ऐसे ही आप अपना जो है सुझाव देते रहिए, जिससे कि गरीब आम आदमी को फायदा मिले, वकील के चक्कर से बचे और उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो भी बचे। तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा संभवदूत न्यूज। धन्यवाद। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। नमस्कार।